हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुशल रहकर ईश्वर से सदा आपकी कुशलता की प्रार्थना करती हूँ। आज एकादशी है। मैं अपनी तेजस्वी रसोई में भगवान जी को भोग लगाने के लिए मूंगफली दाना की बर्फ़ी बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज एकादशी है और भगवान जी को कुछ मीठा भोग लगाएंगे। तो मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और उसमें 3 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। इन दानों को गैस पर अच्छे से मैं भून रही हूँ। गैस को कम ही रखना है, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो दाने जल सकते हैं। जब तक दाने भून रहे हैं तब तक मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जय श्री राधे कृष्णा बोलकर शेयर कीजिए। देखिए, अब हम देखते हैं अपने दानों को। हमारे दाने जो हैं हाथों से दबाकर हम देखते हैं कि इनका छिलका अलग हट रहा है या नहीं। यदि छिलका अलग हट रहा है तो ये दाने हमारे बुन चुके हैं। अब थोड़े थोड़े दानों को हाथों में लेकर छिलका हटा लेते हैं। 8-8 10-10 दाने हाथों में लेंगे। ज़्यादा दानों को नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं तो इन पे से छिलका फिर रह सकता है। अब इनको पूरी तरह से फटक कर साफ़ कर लेते हैं। पूरे जो छिलके हैं दानों पे से अब निकल गए हैं और हमारे दाने बिल्कुल छिलके रहित हो चुके हैं। अब मिक्सर में इन दानों को बारीक या हल्का दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, मिक्सर को थोड़ा रोक रोक कर पीसेंगे। यदि मिक्सर को लगातार चलाते रहे तो दानों में से तेल निकल सकता है, तो इसलिए मिक्सर को बीच बीच में रोकते रहेंगे और पीसेंगे। और इस पूरे मिश्रण को हम कटोरी से नाप लेंगे। यह मिश्रण 3 कटोरी हुआ है। जो हमारे जो दाने थे मूंगफली के वो भी 3 कटोरी थे और ये पिसने के बाद भी यह 3 कटोरी हुआ है। तो अब हम चाशनी बनाने के लिए शक्कर लेंगे। तो जितना मिश्रण है 3 कटोरी मिश्रण है, तो शक्कर हम लेंगे 2 कटोरी। यदि आप मीठा कम खाते हैं तो आप थोड़ा कम, और यदि ज़्यादा खाते हैं तो शक्कर को ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 कटोरी तो लेना ही है। और 1.5 कटोरी हम इसमें पानी डालकर चाशनी बनने के लिए गैस पर रखेंगे। अब इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। चाशनी बन रही है। अब हम एक किनारे वाली थाली लेंगे और उस थाली में हम चारों तरफ घी लगा लेंगे। घी को हम गैस बंद करके और थाली को गैस पर रख के घी को पिघला लेंगे चारों ओर, जिससे कि घी जो है थाली में सभी ओर फैल जाए, कोई भी जगह छूटे नहीं। देखिए, मैं चम्मच से और अपने उंगली की सहायता से घी को चारों ओर फैला रही हूँ। घी लगाने से जो है मूंगफली की जो बर्फ़ी जो है, जो मिश्रण है, वो उसमें चिपकता नहीं है। अब घी के ऊपर में नारियल का जो बूरा होता है वो डाल रही हूँ, इससे भी मूंगफली की जो बर्फ़ी है वो अच्छे से निकल कर आती है, थाली में चिपकती नहीं है। और पूरा फैलाने के बाद जो बचा हुआ बूरा है उसको मैं वापस मूंगफली के दाने का जो मिश्रण है उसमें डाल देती हूँ।
आप यदि चाहें तो इसमें नारियल का बूरा थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधी कटोरी या 3-4 चम्मच। अब मैं 5-6 इलायची को कूटकर इसमें डाल रही हूँ। अब उधर जो चाशनी है वो हमारी थोड़ी ठंडी हो गई थी। अब दोबारा मैं उसको गैस पे रखूँगी और गैस पे रखने के बाद जब उसमें उबाली आ जाएगी, अभी 2 मिनट में उबाली आती है देखिए। तो जैसे ही इसमें जब उबाली आएगी, खूब अच्छी उबाली आने पर मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी। दूध डालने से होता यह है कि शक्कर की जो गंदगी होती है ना, वो सारी साफ़ हो जाती है, ऊपर को आ जाती है वो। और जब शक्कर की जो गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी तो इसे मैं दूसरी कढ़ाई में छलनी से छान लूँगी। और अब हम इसमें 1 तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी आप 2 तार की भी बना सकते हैं, लेकिन बरसात का मौसम है या सर्दियां हैं तो आप चाशनी को थोड़ा ज़्यादा पका लीजिए, 2 तार की ले लीजिए, नहीं तो 1 तार की चाशनी लीजिए। और जब चाशनी बन जाए तो गैस को सिम करके थोड़ा सा और पकाते रहिए। चाशनी नीचे से लगे नहीं, वैसे पानी इसमें बहुत है तो लगेगी नहीं। और जब अच्छे से पूरी तरह से पक जाए, 1 तार इसमें बन जाए, तब मूंगफली का जो मिश्रण है वो सारा मिश्रण इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसको खूब अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें बिल्कुल भी कोई भी गुठली या कोई भी लम्स रहे नहीं, खूब अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और अभी गैस चालू है, तो गैस चालू होने पर जो चाशनी है वो थोड़ी सी और भी गाढ़ी होगी, इसलिए इसको खूब अच्छे से चलाइए। और चलाने के बाद जो घी हमने थाली में लगा के रखा था, उस थाली में इसको पलट दीजिए, पूरा एक साथ पलटिए। और यदि कोई जगह छूट जाती है तो आप पलटे से या चम्मच से या थाली को थोड़ा सा उठाकर और उसको हिलाकर और उस मिश्रण को पूरा एकसार कर दीजिए। वो जो मिश्रण है वो पूरा थाली में एक जैसा हो जाए, थाली में कहीं भी जगह बचे नहीं। इससे क्या होगा, बर्फ़ी के जो पीस निकलेंगे वो पूरे एक से निकलेंगे। तो अच्छी तरह से फैला लीजिए और रूम टेम्परेचर पर इसे 3-4 घंटे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। गरम गरम में इसे आपको नहीं निकालना है। यदि गरम में निकालेंगे तो आपकी बर्फ़ी जो है वो ख़राब हो सकती है, चाकू में चिपक सकती है। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए, हाथ लगा के देखिए, जब पूरी तरीके से ये ठंडी हो जाए तो चाकू से इसे मनचाहे आकार में आप कट कर लीजिए। तो तैयार है मूंगफली की स्वादिष्ट बर्फ़ी। आप खाइए, भगवान जी को भोग लगाइए, घर में सभी लोगों को खिलाइए और बताइए आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। आई होप बहुत अच्छी बनेगी। मैं आपको थोड़ा सा इसमें आखिरी में तोड़कर दिखाऊंगी कि बर्फ़ी बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनी है, देखिए। जय श्री राधे कृष्णा।